GM everyone, I hope you all are doing well. Here's a little market update, little BTC update और चेक करते हैं जी थोड़ा सा मैक्रो पर्सपेक्टिव चेक करेंगे तो अब हम हमारे पास बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन है यहाँ पर हमारे पास और चेक करते हैं हमारे पास प्रीवियस रेंजेस ड्रॉ करते हैं हम अगर तो यू कैन सी हमारे पास सबसे वर्स्ट आई थिंक जो हमारे पास टाइम रहा था वो हमारे पास ये वाला टाइम रहा जब हमारे पास ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ हमारे पास बीटीसी यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा इन अ फ्लैग पैटर्न और समथिंग सो उसके बाद जब हमारे पास ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया एंड वी पम्प्ड मोर देन 60% यू कैन से उसके बाद हमारे पास एक रेंज फॉर्म हो गई चलें अब उसको रेंज को मार्क कर लेते हैं हम सिंपल इसी तरह मैं बाकी जो कॉइन्स हैं उनमें मैं मार्क करता हूँ तो आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरह यहाँ पर सो रेंज हाइज और ये हम ले लेते हैं यहाँ इस रेंज को लो को ले लेते हैं तो इसको मैं आगे कर देते हैं एक्सटेंड ठीक है गाइस तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सिंपल कि हमने क्या किया हमने यहाँ पर एक रेंज में रहे हम कब तक रहे अभी हम चेक करते हैं कब तक रहे हम रहे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक ठीक है गाइस यहाँ पर 3 मंथ्स तक हम इस रेंज में रहे वी ब्रोक डाउन थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं नीचे हमको डेविएशन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं ये इस तरह ये सही है ठीक है गाइस तो इस रेंज में हम रहे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स एंड उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया नीचे और हम इसको कह सकते हैं हम एक डेविएशन आ गई नीचे ठीक है इस तरह से उसके बाद क्या हुआ हमारे पास रेंज में वापस आई प्राइस उसके बाद हमने रेंज का मिड यहाँ पर टेस्ट किया और हम वी मूव बैक अप रेंज हाइज के ऊपर हम सस्टेन हो गए ठीक है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास हो चुका था यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक और इम्पल्स मूव आया इम्पल्स मूव के बाद दोबारा मार्केट रेंज हो गई दिस इज ऑक्शन मार्केट थ्योरी हमेशा मार्केट जो है वो बैलेंस टू इम्बैलेंस एंड अनबैलेंस टू बैलेंस मूव करती है तो यहाँ पर अगर हम कोई रेंज बनाएं तो इस तरह की एक रेंज बन जाती है जिस तरह आप चेक कर सकते हैं मार्केट ने मिड लेवल को रिस्पेक्ट दी है अब भी जो हमारे पास डंप आया वो हमारे पास मिड लेवल से आया यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप ठीक है तो अब मार्केट की क्या कंडीशन है प्रीवियसली मैंने आपको बता दिया क्या हो सकता है अब मेरी बात सुने आप लोग यहाँ पर ठीक है अब आप ये देखें कि हमारे पास जो ये रेंज है इसके नीचे हमारे पास कोई वीकली क्लोजिंग नहीं हुई ठीक है गाइस यहाँ पर बार बार हमारे पास विक्स आए हैं बट हमने नीचे क्लोजिंग नहीं दी अब ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास विक्स आए हैं ठीक है एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को नीचे अगर हमारे पास एक भी कोई वीकली क्लोजिंग हो गई और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं 103 102 इसके नीचे हमारे पास अगर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी यू कैन से लाइक हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे 100 के 90 के सिंपल नो रॉकेट साइंस कोई मसला ही नहीं है ठीक है ये हमारे पास टारगेट्स होंगे और हमारे पास जो है ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास फिल होगा रेंज हाइज भी यहाँ पर आ गई हैं और हमारे पास वैल्यू ये लो भी यहाँ पे लाइन होता है दिस इज द बेस्ट प्लेस टू ऐड बेस्ट नहीं मतलब एक अच्छा बाउंस मिल सकता है अगर हमारे पास वो जो ये देखें हमारे पास वैल्यू ये लो भी आता है तो प्राइस विल डू समथिंग लाइक दिस ठीक है इफ वी लूज दिस रेंज हाइज ठीक है ये हमारे पास ये फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है जी इन केस हमारे पास ये ब्रेक नहीं होता इसका हम डेविएशन अभी भी कंसिडर कर रहे हैं और अगर यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं गिरती डेट विल बी रियली गुड और हमारे पास कुछ इस तरह का मूव हो सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर ये एक डेविएशन ठीक है और प्राइस अब ऊपर जा रही है अब ऊपर के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्राइस है वो हमारे पास ऑल टाइम हाइज की तरफ जा सकती है सो सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है आई विल सिंपली प्लेस अ वॉल्यूम प्रोफाइल टूल तो अब यहाँ चेक कर सकते हैं हम हमारे पास रोटेशंस आप चेक करें यहाँ पर सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं होती हमारे पास वैल्यू या हाई के ऊपर प्राइस गई वी मूव बैक इनटू द रेंज सिंपल नीचे जब वापस रेंज में आ गई तो हम वापस जो पीओसी को टारगेट करते हैं और वैल्यू ये लो को तो वैसे ही हुआ हमारे पास दोबारा भी ऐसे ही हुआ तो हम नीचे भी आए तब भी ऐसे ही हुआ यहाँ पर भी अब ऐसे ही हो रहा है तो इसके मुताबिक जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है ठीक है लेकिन अब हम कब कंसीडर कर सकते हैं कि बिट जब कंफर्म फुल कंफर्मेशन हो जाएगी कि हमारे पास वो उस तरह का मूव आने वाला है
तो मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स ड्रा करके दे देता हूँ यहाँ पर, वीडियो लंबी तो नहीं हो गई? ठीक है, 5 मिनट की हुई है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं कुछ लेवल्स ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि उसके बाद हम कंसीडर कर सकते हैं कि हम ईज़िली 120 और 118, 117 पे ईज़िली जा सकते हैं। तो अभी जहाँ से हमारे पास रिजेक्शन हुई है, मैं ये विक्स को कंसीडर नहीं करना चाहूँगा, हल्का-सा, ठीक है। और यहाँ पर इस विक को ले लेते हैं। अब हमारे पास रिजेक्शन आई है 0.382 लेवल से, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। तो सिंपल थिंग्स इज़ प्रीटी सिंपल, हमारे पास यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिब का लेवल है, और भी काफ़ी चीज़ें मैं देखता हूँ, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। थिंग्स आई मेड बाय माई सेल्फ, बाय बैक टेस्टिंग, वो चीज़ें वर्क भी करती हैं मेरे लिए, किस दिन मैं बताऊँगा। सो यहाँ पर हमारे पास पीओसी अलाइन हो रहा है यहाँ पर। सो इन केस सिंपल प्रीटी सिंपल थिंग इज़ प्रीटी सिंपल, यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास एक्सेप्टेंस होती है, तो हमारे पास अगला मूव आ सकता है इजीली यहाँ तक का। कहाँ तक का? हमारे पास 120 का मूव इजीली आ सकते हैं अगर हमारे पास इससे ऊपर एक्सेप्टेंस होगी, सिंपल एज हेल, ठीक है। हमारे पास जो मर्जी है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, आई डोंट गिव अ शिट। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बता दी, हमारे पास इसके ऊपर एक्सेप्टेंस हुई, और वी कैन मूव टू 118 टू 120, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह भी हो सकता है। ये हमारे पास हाई ले, और यहाँ पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है प्रीमियम के अंदर, आई गेस, तो यहाँ पर ये भी सीन हो सकता है, ठीक है। अब हम ये चीज़ें, एक एक चीज़ और दूसरी चीज़, ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास ये, ठीक है गाइस। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, सिंपल। आई होप आप लोगों की जो थिंग्स हैं, वो चीज़ें जो आप लोगों की कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास एक और बार प्राइस में भी नीचे आ जाए, और हमारे पास जो है वो विक फुल फिल कर दे पूरी तरह से। बट वही बात है, यहाँ पर वीकली क्लोजिंग ना हो, दोबारा कैंडल आए, और हमारे पास एक और चीज़ भी यहाँ पर, एक मिनट, मैंने चीज़ चेक की थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ। तो इज ट्रेंड लाइन गोइंग ऑन, फर्स्ट ट्रेंड लाइन, और यहाँ पर मैं एक और भी प्लेस कर देते हैं, हियर वी गो। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमारे पास फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, थर्ड बाउंस, मूव बैक डाउन, फिर मूव बैक अबव, उसके बाद हमारे पास मूव बैक अप, रिजेक्शन, उसके बाद हमारे पास दिस इज द सेकंड रिजेक्शन। तो इन केस सिंपल है यहाँ पर कि अगर हमारे पास इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से कोई क्लोजिंग नहीं होती, तो हम लोग बेरिश हैं। अभी यहाँ पर हम इजीली जो है वो वीक को फिल कर सकते हैं 99 और 100 के, ठीक है। और आई थिंक दैट विल बी द बॉटम, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा मार्केट में जा सकते हैं, अगर हम दोबारा रिक्लेम कर लेते हैं रेंज को, देन ओनली। अब हम बात कर लेते हैं जी इथेरियम की। इथेरियम के अंदर क्या सीन है, इथेरियम, ये लो जी, सिंपल अपडेट्स। मैंने जो आप लोगों को काफ़ी टाइम पहले यहाँ पर जो है वो चार्ट शेयर किया था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल बात की थी कि कोई मूव ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये देखें, मैंने कहा था कि मार्केट साइडवेज मूव करेगी, ठीक है। और आप वहाँ पर चार्ट भी चेक कर सकते हैं कि जिस तरह ड्रा हुआ था, वो सिंपल एक कैंडल यहाँ पर पंप आया हुआ था। कोई लोग कह रहे थे बस यहाँ से सीधा अब हम 5,000 पे जाएंगे, एक डंप आया बहुत गंदा, सीधा अब हम 5,000 पे जाएंगे। बट मैंने कहा नहीं, हम यहाँ पर रेंज करेंगे। तो उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, अभी तक हम रेंज कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है गाइस। और इथेरियम की सिंपल अपडेट ये है कि इथेरियम का चार्ट मुझे बुलिश लग रहा है, ठीक है। और मे बी बात वही है कि हम इस तरह दोबारा वापस इस तरह आएँ, तो ये अच्छा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। थोड़ा सा टेक्निकल और अप्लाई करें तो हम्म, थोड़ा कोई फिब वगैरह अप्लाई करें तो ठीक है। एक काम करते हैं, इथेरियम को अब हम
डिटेल अब वीडियो लंबी हो ही गई है तो लंबी हो जाने देते हैं। इथेरियम को अब हम एक और नए चार्ट में खोल लेते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक ये फुल चार्ट नहीं है, कोई और चार्ट खोलते हैं। मैक्सी। तो इथेरियम हमारे पास इस रेंज में घूम रहा है, ठीक है। रेंज हाइज, रेंज लोज, डेविएशन बिलो, और इसको अगर हम डेविएशन अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास जो ये है एक सपोर्ट, अगर जब तक इसके नीचे नहीं आता तो ये ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो ये भी एक डेविएशन होगी और हम वी विल मूव बैक। सिंपल अपडेट होती है यार रेंज ट्रेडिंग, सिंपल। नीचे कंफर्मेशन होगी रेंज में, द सेकंड टारगेट इज रेंज का मिड $250 फॉर इथीरियम। ठीक है गाइस, इन केस मैं ये नहीं कह रहा हो गया है ऐसे, ठीक है। 3000 से 250, और ये हमारे पास ये एक फेयरवेल गैप भी आ जाता है यहाँ पर डेली का, वीकली का। वेरी वेरी गुड प्लेस टू ऐड इथीरियम। ठीक है, विक भी फिल हो जाएगी ये, और मैं ये नहीं कह रहा हो रहा है ऐसा क्योंकि अभी हमारे पे ऊपर सस्टेन हो रहा है। जब तक सस्टेन हो रहा है तो अब हम ऊपर की बात करेंगे। अगर कर दिया नीचे ब्रेक देन हम बात करेंगे। तो अगर ये इथेरियम सिंपल अपडेट है कि हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जिस जगह पे खड़ा है, ठीक है, यहीं पर। इन केस यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी कैंडल क्लोज हो जाती है, वी कैन इजीली गो टू 45। ठीक है गाइस, तो बीटीसी को इम्पोर्टेंट जो लेवल मैंने ट्रेंड लाइन मार्क किया है उसी पे सारा डिपेंड है, ठीक है। वो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग ये वैल्यू ये लो के ऊपर भी देखे ना क्लोजिंग दे देता है इजीली, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट पीओसी होगा। पीओसी से हमारे पास ये एक हाई वॉल्यूम नोड टारगेट होगा हमारा 45, ठीक है। तो आर्ट्स भी पंप हो जाएंगे, फिर वो डिपेंड करता है हमारे पास जो पीटीसी का ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क की है। आई होप थिंग्स विल बी क्लियर नाउ। कौन सा चार्ट था? ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये जी कुछ सिनेरियोज मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आल्ट कॉइन्स की अगर आप लोगों को कोई एनालिसिस करवाना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं जो है वो आप लोगों को बता दूंगा। 12 मिनट्स की वीडियो, आई थिंक इट्स इनफ। आप लोगों को ओवरऑल जो है वो मार्केट की अपडेट्स मिल चुकी हैं, बीटीसी का क्या सीन है, किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड करना है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।